बड़े हो गए, कैसे कर लो अरे ना। तो उसकी जरूरत है ना, इतना हार्ड है। बेटा हम तो बड़े हो गए, अपने कलो हैंडल पे करा दे, हम दूसरा काम। मैं जा रही थी अनपैक करने, अब मैं इनका पहले काम कराऊं। हम लोग के साथ तो यही होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर न्यू व्लॉग फ्रॉम आवर प्लेस, यानी कि वाराणसी में और मेरे रूम से। तो फ्रेंड्स, अभी ट्रिप तो ओवर हो गए हमारे और हम घर भी आ गए हैं, और क्योंकि बच्चों के स्कूल भी कुछ दिन में खुलने वाले हैं, तो इसलिए अब और हो भी गए थे। मतलब हाँ, बहुत ही अच्छा ट्रिप गया हम लोग का। और जिसके व्लॉग तो अभी इतने हैं ना कि वो आते ही जाएंगे, अभी आते ही जाएंगे कुछ दिन तक। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब उसका वेट तो मैं, जो अभी यहाँ पे पहुँचने के बाद का तो व्लॉग तो मुझे शूट करना ही था, तो इसलिए मैं अपने काम पे लग गई हूँ। और अभी ये है कि फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना, मैं जानती हूँ ज़्यादातर लेडीज़ के साथ ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसे करते भी हैं। मैं भी पहले करती थी, बट ये है कि अब मैं ऐसा नहीं करती, इसलिए मुझे लगा कि आप सबके साथ मैं ये शेयर करूँ। और ये बाहर पीछे आप देख रहे होंगे, ये अर्नव की ड्राइंग है, ये सब हमेशा करते रहते हैं। तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, अगर दे भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं, कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा है। ऐसे ठीक से समझ भी नहीं है, पता नहीं क्या है, ऐसे फिंगर का वो बनाए हुए हैं पूरा, ऊपर भी कोई इन लोग का है, पता नहीं क्या है जो भी। ये किस चीज़ का साइन है अर्नव? ये किसका साइन है, किस तरह का साइन है? इधर आइए, बताइए ये किस चीज़ का साइन है, करके दिखाइए। मतलब ये किस चीज़ का आप ड्राइंग बनाए हैं? कैसा? ऐसा? ये किस चीज़ का साइन है? किस चीज़ का साइन है? एनीमे में। सही है। तो वो सब ये लोग करते रहते हैं। और अर्नव, कैसा लगा ट्रिप पे से आगे? ट्रिप पे कैसा लगा? ट्रिप पे अच्छा लगा। अब इन लोग का फ्रेंड्स मतलब अब मन नहीं कर रहा है, मगर फिर भी भाई अब तो अपने बैक टू वर्क सबको आना ही पड़ेगा। जहाँ हम लोग क्या है, वो सब लोग भी अपने बैक टू वर्क हो गए, हम लोग भी हो गए। तो अभी हाँ, मैं यही कह रही थी कि फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग जैसे कि आते हैं ट्रिप पे से, तो कोशिश ये करनी चाहिए, कुछ टिप्स मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग ट्रिप पे जाते हैं तो उस समय का भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम लोग को करनी चाहिए ट्रिप पे, छोटे बच्चों के साथ अगर जाते हैं, या तो वैसे भी ज़्यादा दिन के लिए। तो ट्रिप पे आने के बाद क्या स्पेशल चीज़ें हम लोग को करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात तो ये कि अगर आप ट्रिप पे जाते हैं और ट्रिप पे जाने के बाद अगर आप घर पे जाते हैं, जैसे कि किसी के घर पे जाते हैं रुकने के लिए, वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं और फिर वहीं से घूमते हैं, तो कोशिश पूरी करिए कि कपड़े डेली के डेली आपके क्लॉथ जो भी हैं वो सब साफ़ होते जाएं। मतलब उसको रखिए मत, जैसे होता है ना कि कभी कभी हम लोग रख देते। तो अगर आप घर पे जा रहे हैं तो आप कपड़े डेली साफ़ करते जाइए, फिर उसको अपना फिर पैक करते जाइए। तो इससे क्या होता है ना कि हमारा टाइम बच जाता है। जब हम लोग घर पे आते हैं तो हम लोग को कपड़े धुलने पड़ते हैं, तो वो भी बहुत एक जैसे टाइम टेकिंग रहता है, और सोचना भी पड़ता है कि यार इतने कपड़े धुलने हैं। अगर आप डेली के डेली वॉश करके उसको रखते जाएंगे ना, तो ये ऐसे बहुत ही टाइम सेविंग होता है और अच्छा भी होता है। ये तब की बात होती है जब हम लोग किसी के घर पे अगर जाते हैं। और दूसरी बात कि अगर हम लोग किसी मतलब अगर हम लोग दूर कहीं ट्रैवल पे जाते हैं, जैसे कि होटल वगैरह में जहाँ रुकते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, जहाँ किसी के घर नहीं जाते, जहाँ पे उस तरह से व्यवस्था नहीं हो पाती कि हम कपड़े धुल पाएँ। जैसे डेली वेयर में जो भी हम लोग पहनते हैं बाहर, तो वैसे ही होते हैं वेस्टर्न आउटफिट्स या जो भी रहते हैं। तो आप उस केस में क्या करिए कि हाँ, तब आप अलग से जाते ही समय पॉलीथीन है और ट्रैवल बैग में जो ऐसे एसेसरीज में आते हैं ना, प्लास्टिक के पॉलीथीन आते हैं, और झोले वगैरह जो होते हैं कपड़े के, वो सब रखे रहिए कि जो भी आपके अगर गंदे कपड़े होते जा रहे हैं आप उसमें कर करके ही रखें ब्रीफकेस में। इससे क्या होगा कि आपके गंदे और साफ़ कपड़े एक साथ नहीं मिलेंगे। तो ये आप इस तरह से करिए, तब तो उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, आपको ऐसे ही कपड़े रखने होंगे। बट इस तरह से रखेंगे तो आपके गंदे और साफ़ कपड़े एक साथ मिलेंगे नहीं। तो एटलीस्ट ये तो रहेगा ना कि हाँ चलो, मुझे सिर्फ गंदे वाले कपड़े धुलने हैं।
और फ्रेंड्स दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे अगर ट्रिप पे से वापस आते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि घर हम लेडीज़ लोग क्या करते हैं ना कि सब लोग मतलब हस्बैंड भी रेस्ट करते हैं और अगर काम नहीं हुआ तो वो भी रेस्ट करते हैं, बच्चे तो भाई उनको भी ज़रूरत ही है। तो ज़्यादातर सब लोग रेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा अगर उनको काम नहीं है कोई तो। मगर लेडीज़ क्या होती है उन लोग को मतलब खुद से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब दूसरों को ये कह रही हूँ कि नहीं उनको काम नहीं होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अगर उनको काम होता है तो फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करेंगे, आने के बाद तुरंत फटाक से रेडी होते हैं, कभी कभी नाश्ता करने का भी समय नहीं होता, वो तुरंत अपने बैक टू वर्क हो जाते हैं अगर ज़रूरी काम आ जाता है। कभी कभी ऐसा ही होता है कि वो रेस्ट करते हैं। तो मतलब हम लेडीज़ की बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह से होता है तो आप आइए, थोड़ा सा रेस्ट करिए और स्पेशली जो ये बेडशीट वगैरह ये सब है वो सब आप धीरे धीरे करके चेंज करिए, मगर कोशिश करिए उसी दिन ही चेंज करिए, पहला यही काम होता है। और रही बात अगर पॉसिबल हो सके तो खाने वगैरह के लिए आप पहले से अगर मैनेज रहे तो ज़्यादा सही है कि आपका ज़्यादा मतलब टाइम न जाए। और फिर भी अगर नहीं हो पाता तो आप आने के बाद ऐसा चीज़ बनाइए जो बहुत आसानी से जल्दी से बन जाए और सब लोग पेट भर खा भी लें। और उसके बाद मतलब ब्रीफकेस वगैरह तुरंत मत खोलिए अगर ज़रूरी नहीं है तो, क्योंकि फिर उसके बाद अगर आप तुरंत उसी दिन अनपैक करने लगेंगे ना तो बहुत ही टाइम चला जाता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो उसी दिन अनपैक करके खाली भी हो जाता है। मैं सच बता रही हूँ, मैंने अभी अनपैक नहीं किया है और मैं जब अनपैक करूँगी वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि हाँ अब अनपैक हो रहा है। तो आज मेरा प्लानिंग है थोड़ा सा कि अनपैक मैं करूं, क्योंकि अभी आने के बाद मुझे बच्चों के भी क्राफ्ट में एक दो वर्क है वो सब कंप्लीट कराना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ें करें। क्योंकि अगर हम भी ट्रिप पे से आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ना, जैसे ऐसा नहीं कि थकान रहती, क्योंकि भाई घूम के ही आते हैं और काम तो बहुत ज़्यादा करना नहीं रहता, बट एक होता है ना कि बॉडी जैसे खुद से होता है कि यार अभी घूम के आए हैं, फिर तुरंत काम करने का मन नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें होती है, तो अपने ऊपर बहुत प्रेशर नहीं है कि नहीं नहीं काम पे लग जाओ, इतने दिन के काम छुटा हुआ है। तो धीरे धीरे करके ही करना चाहिए, क्योंकि हमको फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से एकदम सही रहना ज़रूरी है, चाहे हम बाहर हो चाहे अपने घर पे हो। तो अभी मेंटली तो बहुत अच्छे से वो हो गया, थोड़ा सा भाई अब ट्रिप पे गए थे तो थोड़ा बहुत तो थकान भी हो जाती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे करके ही अपने काम जो भी है कंप्लीट करते जाइए, ऐसा नहीं कि एक ही बार में ही कंप्लीट करें। और बच्चों को भी कोशिश करिए थोड़े थोड़े काम सबको बांट दें, जैसे कि अगर हस्बैंड तो ऑफिस चले जाएंगे, बच्चों का है कि जितने काम अगर बच्चे कर सके तो उनसे ज़रूर करवाइए, उनकी भी हेल्प लीजिए, वो भी थोड़े से जिम्मेदार बनेंगे अगर बच्चे इतने बड़े हैं काम करने लायक। तो इस तरह से करके अब धीरे धीरे अपना काम करिए। और फ्रेंड रेस्ट भरपूर लेना चाहिए आने के बाद भी ट्रिप से, क्योंकि हम लोग बाई ट्रेन, बाई कार, बाई बस, चाहे जैसे भी आता है, आने के बाद हम लोग की बॉडी को भी रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो सारे काम करके आप उस समय खा पी के और फ्रेश होके रेस्ट ज़रूर करें। रेस्ट करने के बाद जब आपकी फिर होता है ना कि अब बॉडी रिलैक्स हो गई, अब हम फिर से अपने काम पे लग सकते हैं। तो इस तरीके से ही करना चाहिए। और उसके बाद जो ब्रीफकेस में आपका अनपैक करना है सामान, तो वो सब धीरे धीरे करिए, जो ज़रूरी सामान है उसे तुरंत निकाल लीजिए और सब चीज़ें धीरे धीरे करिए। तो अब मैं भी वही चीज़ कर रही हूँ, मैं पहले दिन अनपैक नहीं किया था, बस बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो बाहर निकली है और उसके बाद से अभी सब उसमें है। अब मैं धीरे धीरे और चीज़ों को, पहले थोड़ी बहुत सफाई की थी, अब बच्चों का क्राफ्ट्स वगैरह भी ये लोग को बोल दिया, ये लोग अपने क्राफ्ट बनाने में लग जाएंगे, नहीं तो मुझे लगना पड़ेगा और उसके बाद से फिर अनपैक करेंगे। तो चलिए अब पहले तो मैं अनपैक करती हूँ, कर लेते हैं, चलिए चलते हैं। मम्मा क्या हुआ? मेरी मम्मी वो आर्ट वर्क करवा दीजिए, क्राफ्ट वर्क। अरे बड़े हो गए, कैसे कर लो अरे ना। तो उसकी जरूरत है ना, इतना हार्ड है। बेटा तो बड़े हो गए, अपने करो, मैंने तो करा दे, हम दूसरा काम कर ले। प्लीज अरे यार मेरा करना सुबह उसको करवा दीजिए ना, मेरा पता है आपको उससे हार्ड ही रहता है जो भी रहता है। तो बड़े हो गए हैं। अब मैं जा रही थी अनपैक करने, अब मैं इनका पहले काम कराऊं, हम लोग के साथ तो यही होता है।
चलो चलो दोनों लोग साथ में बैठो, ठीक है। अर्णव चलिए आप लोग। तो फ्रेंड्स पहले इन लोग का वर्क कंप्लीट करा देती हूँ। और बहुत ही सुंदर इन लोग का जो मिला है क्राफ्ट वर्क बहुत ही सुंदर, उसका मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद मैं कपड़े अनपैक करती हूँ।